आई एम प्रतिभा एंड यू आर वाचिंग फेयर हिस्ट्री। तो पिछले क्लासेस में हमने सीखा था कि माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए, क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम लोग माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माइंडफुलनेस क्या है, क्यों है और कैसे है। ठीक है, तो माइंडफुलनेस का हिंदी आप बताओ कि क्या होता है। माइंडफुलनेस का हिंदी क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिसको नहीं पता है। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट करो। ठीक है, माइंडफुलनेस का अर्थ होता है सचेतन। ठीक है, मतलब किसी भी मोमेंट में, किसी भी प्रेजेंट मोमेंट में रहना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना कहीं इधर उधर ध्यान दिए उस काम को फोकस के साथ करना। ठीक है, ये माइंडफुलनेस कहलाता है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है। माइंडफुलनेस इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट विदाउट जजमेंट और डिस्ट्रैक्शन। माइंडफुलनेस का अर्थ ये होता है कि किसी भी प्रेजेंट मोमेंट में रहना बिना किसी जजमेंट के और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडी सेंसेशंस एंड द सराउंडिंग्स इन मोमेंट विद ओपननेस एंड क्यूरियोसिटी। क्या होता है कि हम लोग किसी भी अपने थॉट्स पर, फीलिंग्स पर, या फिर जो हमें फील होता है, या फिर जो हमारे आसपास में जो कुछ भी होता रहता है उस पर हम लोग अटेंशन देते हैं, अपना फोकस करते हैं कि क्या हो रहा है भाई, ये मुझे क्या फील हो रहा है। मतलब हमारे थॉट्स जो आते हैं उस पर हम लोग सोचते हैं, या फिर जो हमें हमारे शरीर में जो फील होता है उसको हम लोग देखते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं, या फिर जो हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उस पर हम लोग फोकस करते हैं अपनी क्यूरियोसिटी के साथ और खुलेपन के साथ। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग कि माइंडफुलनेस को कैसे कल्टीवेट किया जाए। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस किया जाए। तो जैसे ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पहला है हमारा प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। माइंडफुलनेस इन्वॉल्व्स कल्टीवेटिंग अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट रादर दैन ड्वेलिंग ऑन द पास्ट और वरिंग अबाउट द फ्यूचर। माइंडफुलनेस का अर्थ ये होता है कि प्रेजेंट जो मोमेंट हमारा, जो अभी हमारा जो वर्तमान चल रहा है उस पर हम लोग अवेयर रहते हैं, सतर्क रहते हैं, ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है, बिना ये सोचे कि पास्ट में, यानी जो हमारे भूत में क्या हुआ था। ठीक है, मतलब कल क्या हुआ था, या फिर आने वाले कल में क्या होगा, इसके बिना चिंता के हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, वो है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। ठीक है, बाय फोकसिंग ऑन द हियर एंड नाउ, इंडिविजुअल कैन एक्सपीरियंस ग्रेटर क्लैरिटी, पीस एंड कंटेंटमेंट। अभी जो हो रहा है आपके साथ उस पर फोकस करके क्या कर सकते हो ना, आपको एक क्लैरिटी मिलती है, आपको आपके मन को थोड़ी शांति मिलती है, और आप इससे हल्का फील करते हो। आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती कि पास्ट में क्या हुआ था, ये नहीं करना चाहिए था मुझे, वो नहीं करना चाहिए था, अरे यार मुझसे तो ये हो गया, अरे यार मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं क्या बनूंगा पढ़कर। आप इस बात पर फोकस करते हो कि यार मैं तो फेल हुआ था, यार भाई मुझे ये बनना है, कैसे बनूँ, मैं नहीं बन पाऊंगा, ये सोचने के बजाय आप अभी जाओ, कॉपी उठाओ और पढ़ो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, आप उस चीज़ पर फोकस करो, एंड ऑफ कोर्स आप चीज़ों को अचीव कर पाओगे, गोल को अचीव कर पाओगे अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तो। ठीक है, आपको ना पास्ट की फिक्र करनी है ना ही फ्यूचर की, बस प्रेजेंट पे रहो एंड आपको रिजल्ट ऑफ कोर्स दिखेगा। रिजल्ट की भी फिक्र मत करो कि रिजल्ट क्या आएगा, वैसा ही। ठीक है, तो आपको एक तरीके से ये मोटिवेशन मिल गया एग्जाम्स के लिए, इसको अप्लाई करो। ठीक है, तो पढ़ाई से पढ़ाई नहीं होती, उस पर फोकस भी करना होता है और उसको लाइफ में भी अप्लाई करनी ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे हमारा सेकेंड, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करना कुछ चीज़ों को। ठीक है, माइंडफुलनेस इंटेल्स ऑब्जर्विंग थॉट्स, इमोशंस एंड सेंसेशंस विदाउट जजमेंट और अटैचमेंट। तो बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी अटैचमेंट के, किसी भी थॉट्स को, किसी भी सेंसेशंस को, जो हमें फील हो रहा है, जो महसूस हो रहा है हमें, किसी भी इमोशंस को ऑब्जर्व करना, उसको ध्यान से देखना, समझना, माइंडफुलनेस होता है। ठीक है, rather than reacting impulsively, individuals learn to accept their experiences with compassion and curiosity, allowing for greater emotional resilience and self-awareness. अब उसको समझो, ये नहीं कि आप नर्वस हो गए, मतलब हड़बड़ा रहे हो वहाँ पे, और आप क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि हम लोग अपने इमोशंस के ऊपर बैलेंस पा सकते हैं, पीस मिल सकता है हम लोग को। ठीक है, बिना किसी जजमेंट के साथ कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने से क्या होता है कि हमारी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी अच्छा होता है, यहाँ पे हमारा कंपेशन बढ़ता है, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और नए नए एक्सपीरियंसेस हम लोग को सीखने को मिलती है। ठीक है, थर्ड है हमारा माइंडफुल ब्रीदिंग। अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ माइंडफुलनेस इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू द ब्रीथ एंड एज इट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। माइंडफुल ब्रीदिंग ये होता है कि जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो, कपालभाति करते हो, या फिर प्राणायाम वगैरह करते हो, ये सब योगा है। ठीक है, आप नहीं करते तो किया करो, माइंड को काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, पीस मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ माइंडफुलनेस इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू द ब्रीथ एज इट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। इससे क्या होता है कि ब्रीथ पर अगर हम लोग जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, एक नाक से हवा लेकर दूसरे नाक से छोड़ते हैं और इस पर फोकस करते हैं हम लोग, इससे क्या होता है कि हमारे मन को शांति मिलती है, काफ़ी हल्का महसूस होता है, और हमारे हार्मोन्स जो होते हैं शरीर में, जो एक केमिकल है हमारे शरीर को जो कंट्रोल करता है,
वो बैलेंस रखता है, मतलब बैलेंस हार्मोन्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का जो हार्मोन होता है वो बैलेंस रहता है, हम लोग को माइंड को पीस मिलता है, ठीक है, माइंडफुल ब्रीथिंग करने से। बाय एंकरिंग अवेयरनेस टू द ब्रीथ, इंडिविजुअल कैन कल्टिवेट अ सेंस ऑफ काम एंड प्रेजेंस इवन इन द माइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी। अगर आपको कभी भी एंजाइटी वगैरह होती है या फिर स्ट्रेस होता है, तो उस समय पर भी आप क्या कर पाते हो कि आप जैसे शांत रह पाते हो, आप चिंतित नहीं रहते हो, आप नर्वस नहीं होते हो। अगर आप माइंडफुल ब्रीदिंग करोगे, अगर आप अनुलोम विलोम करोगे, कपालभाति करने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो मत किया करो। अगर आप परेशान हो, नर्वस हो, तो एक डीप ब्रीथ लो, कसकर सांस लो और आराम से उसको छोड़ो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, राहत मिलेगा अगर आपको एनजाइटी हो रही है तो। और आप क्या किया करो कि प्राणायाम किया करो और अनुलोम विलोम किया करो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योगा की एक्सरसाइजेज हैं, ये क्या करो। बॉडी अवेयरनेस, बॉडी को अवेयर रखना। माइंडफुलनेस इन्वॉल्व्स ट्यूनिंग इनटू bodily sensations and cues such as tensions, discomfort or relaxation. By connecting with the body, individual can better understand and respond to physical and emotional needs, promoting our well-being. बॉडी को अगर आप ट्यून रखते हो, जैसे गिटार बजाने से पहले हम लोग उसको ट्यून करते हैं, मतलब उसको हम लोग एक रिदम में लाते हैं, वैसे ही आपको बॉडी को क्या करना है कि हेल्दी रखना है, हेल्दी खाना है। इससे क्या होगा कि आपको देखो, जब वेट बढ़ता है ना तो हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइजेज डेली करते हो, इससे क्या होता है, आपको कंफर्ट महसूस होता है, आपको पीस मिलता है। अगर योगा करते हो आप, इससे आपको रिलैक्स फील होगा। अगर नहीं करते तो आपको टेंशन फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, रिलैक्स नहीं रहोगे आप, ठीक है। तो योगा क्या करता है कि शरीर को कनेक्ट करने का कोशिश करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम खुद को समझ पाते हैं, हमारे फिजिकल जो इमोशंस होती हैं, जो हमारे जो इमोशनल नीड्स होती हैं, उसको हम लोग समझ पाते हैं और हम लोग एक हेल्दी वेलबींग को प्रमोट कर पाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है हमारा माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या है? तो माइंडफुल ईटिंग कैन बी अप्लाइड टू डेली एक्टिविटीज सच एज ईटिंग by bringing full awareness to the sensory experience of food, by savoring each bite and paying attention to the hunger and satiety cues. Individual can develop a healthier relationship with food and eating. कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं तो वो टीवी ऑन कर देते हैं और खाना खाते खाते टीवी देखते हैं। तो ये नहीं करना है, टीवी को आप बंद करो और जो आप खा रहे हो उसको महसूस करो। देखो, ये हार्वर्ड में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि अगर आपको कसकर भूख लगती है तो खाना लो एक प्लेट में, और खाने से पहले उसको स्मेल करो। जो भी आप रोटी लिए हो, सब्जी लिए हो, उसको स्मेल करो। स्मेल करने से क्या होता है कि आपका आधा भूख मर जाता है। अगर आप खाने को फ़ील करके खाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्वाद आता है, तो मज़ा आता है खाने में, ठीक है। तो स्वाद के साथ खाया करो। ये सब जो हमारी टीवी होती है उसको बंद करो और आराम से खाया करो। तो चलो लिखते हैं क्या लिखा है। माइंडफुलनेस कैन बी अप्लाई टू डेली एक्टिविटीज़। तो माइंडफुलनेस जो है वो डेली एक्टिविटीज़ में भी अप्लाई हो सकती है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं या फिर उस जो हमारे खाने के दौरान जो हमारे सेंस हैं, ऑर्गन्स, उसको फूड पर फोकस कराना, फोकस मिलाना, ताकि उसको स्मेल कर सके। हमारा टंग जो है, जीभ है, उसको स्वाद को अच्छे से चख सके और समझ सके कि क्या स्वाद आ रहा है। अगर आप इमली खा रहे हो तो कैसी लग रही है, वो मीठी लग रही है या फिर खट्टी लग रही है या फिर नमकीन लग रही है, ठीक है। तो इसको जांचने के लिए आपको क्या करना है, पहले टीवी बंद करो और उसको आराम से खाओ, ठीक है। ध्यान लगाओ वहाँ पे। By savoring each bite and paying attention to the hunger and satiety cues, individual can develop a healthy relationship with food and eating. इससे क्या होगा कि आप अपना जो खाने के साथ जो है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, ठीक है, एक हेल्दी रिश्ता बना पाओगे। और हेल्दी हेल्दी फूड खाया करो। इससे क्या होगा कि दिमाग पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, शार्प होगा दिमाग। और ये कुरकुरे वुरकुरे खाना छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ मैदे का बना हुआ होता है। इससे दिमाग जो होता है ना वो भोथर होता है, ठीक है, बिहारी भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, तो वही। अगला देखते हैं हम लोग का सिक्स है स्ट्रेस रिडक्शन। Mindfulness practices such as meditation and deep breathing have been shown to reduce stress and promote relaxation. ये जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस होती हैं उसे, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह होता है या फिर डीप ब्रीदिंग, जो मैंने मेडिटेशन ये बताया है पिछले वीडियोस में, ठीक है, आप देख लो वहाँ जाकर। तो ये जो मेडिटेशन होता है जिसे हम लोग ध्यान लगाते हैं या फिर डीप ब्रीथ करते हैं, अपने ब्रीथ पर फोकस करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है और हमें रिलैक्स महसूस होता है, ठीक है। बाई कल्टिवेटिंग अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस, इंडिविजुअल कैन मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल रेजिलियंस। इससे क्या होगा कि आप माइंडफुलनेस को कल्टिवेट कर पाओगे, ठीक है, और आपका जो निगेटिव इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस का शरीर पर वो हट जाएगा और शरीर आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप क्या क्या करो कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस किया करो। इससे क्या होगा कि आपको पीस महसूस होगा, रिलैक्स महसूस होगा एंड आप काफ़ी हेल्दी रहोगे बाय मेंटली एंड फिजिकली। आगे हमारा 7, इमोशनल रेगुलेशन। Mindfulness fosters greater emotional awareness and regulation by providing space for observing and responding to emotions with clarity and equanimity. By cultivating a non-reactive stance toward emotions, individual can navigate challenging situations with greater ease.
तो माइंडफुलनेस क्या होता है कि वो हमें अवेयर कराता है कोई भी चीज़ों से, उन्हें हमें सिखाता है कि कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए और कैसे कौन से हमें इमोशंस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, और ये हमें क्लैरिटी देता है कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो इमोशंस होते हैं, जहाँ पे हमें इमोशंस फालतू के नहीं दिखाने चाहिए, वो हम लोग नहीं दिखाते, ठीक है। और इससे क्या हो सकेगा कि हम लोग जो चैलेंजिंग सिचुएशंस है उसको हम अच्छी तरीके से डील कर पाते हैं। ओके, तो ये था हमारा इमोशनल रेगुलेशन। अगला है हमारा 8 एंड द लास्ट, इनहैंस फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो देखते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कैन improve attentional control and cognitive performance by training the mind to sustain focus and resist distraction. By sharpening attentional skills, individual can enhance productivity and performance in various tasks. देखो, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करने से क्या होगा कि हमारा जो अटेंशनल जो कंट्रोल होता है, जो हमें कहीं से भी अटेंशन पाने की जो हमारी क्षमता होती है, उस पर हम लोग उसको हम लोग इम्प्रूव कर पाते हैं। और जो हमारी कॉग्निटिव जो परफॉर्मेंसेज होती है, जो मैंने पिछले वीडियोस में करा रखी हैं, वो आप जाकर देखो, उसको क्या कर पाते हैं कि हम लोग इम्प्रूव कर पाते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड होगा एक हेल्दी वे में ट्रेन होगा, और हमारा फोकस भी बढ़ेगा, ठीक है, और हम लोग को डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। बाय शार्पनिंग अटेंशनल स्किल्स, इंडिविजुअल कैन एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंसेज इन वेरियस टास्क। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो हमारी जो अटेंशनल स्किल्स हैं, उसको हम लोग शार्प कर पाएंगे कि कैसे अटेंशन देना चाहिए और कैसे हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को कैसे हम लोग बढ़ा पाते हैं। तो माइंडफुलनेस ये था। तो समझते हैं कि ओवरऑल माइंडफुलनेस इज अ प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वंस experiences. By integrating mindfulness into daily life, individuals can enhance their well-being, reduce stress, and cultivate greater clarity, resilience, and compassion. तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, अवेयर रहते हैं, नॉन जजमेंटल होते हैं, और किसी भी चीज़ों को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करते हैं उससे, ठीक है, और किसी भी जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं कि ये कैसे हो गया, ये तो मेरे साथ नहीं हो सकता, नहीं। जैसे कि फेलियर है, तो फेलियर को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना एक कला है जो कि हर किसी को नहीं आता, ठीक है। By integrating mindfulness into daily life, individual can enhance their well-being, reduce stress, and cultivate greater clarity, resilience, and compassion. इससे क्या होता है कि हम लोग अपने compassion को बढ़ा पाते हैं, resilience को बढ़ा पाते हैं, हमें क्लैरिटी होती है कि चीज़ों को कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाते हैं, और एक अच्छा इंसान बन पाते हैं, खुद को एक हेल्दी वे में बिल्ड कर पाते हैं, चाहे वो फिजिकल वे में हो या फिर इमोशनल वे में हो, हम लोग हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों को कल्टीवेट कर कर हम लोग का जो हमारे थॉट्स होते हैं उस पर हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे इमोशंस के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कौन सी चीज़ों पर हमें कैसे रिएक्ट करना है, और इससे हम लोग अपने फोकस को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस थी, जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, जैसे माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, माइंडफुल ईटिंग। तो ये सब चीज़ें जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो हेल्प्स, डू गिव इट अ लाइक, एंड ऑफ कोर्स आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन kindness topic. So, see you in the next video.